हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपके इस चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग लैंड। और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे चैनल को, जिसमें मैं आपको दुनिया भर की खबरों को एक आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें काफ़ी लोगों ने अपना प्यार दिया, सपोर्ट किया। इसी तरीके से और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को यूं ही देखते रहिए। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड करता है आपके इस नए टॉपिक में, जिसमें यूएसए मीडिया ने ये क्लेम किया है कि पीएम मोदी ने जो रशिया का जो पुतिन का जो समिट होने वाला है उस समिट को डिक्लाइन कर दिया है। तो उसके बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैं आपको एक आसान भाषा में चीज़ों को समझाता हूँ। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लूमबर्ग का यह आर्टिकल छपा हुआ है, विच इज़ पीएम मोदी टू स्किप एनुअल पुतिन समिट ओवर द यूक्रेन न्यूक थ्रेट्स। अब इसके बारे में क्या हुआ है, रशियन मीडिया इसको कैसे दिखा रहा है, अमेरिकन मीडिया कैसे इसको प्रोजेक्ट कर रहा है और इंडियन मीडिया ने इसके बिहाफ में क्या किया है, उनकी सारी बातों को अच्छे से समझेंगे। उसके आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि हम सबको पता है कि हर साल इंडिया और रशिया के समिट होते हैं। तो कभी व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट करते हैं तो कभी पीएम मोदी रशिया जाते हैं। पिछली बार आप सबको याद होगा कि जो व्लादिमीर पुतिन हमारे दिसंबर मंथ के 2021 में आए थे और सडनली इनका इंडिया में विजिट हुआ था और ये इंडिया में लगभग 6 आवर्स के लिए रुके थे और इनका विजिट एक बड़ा इंटरेस्टिंग समय में हुआ था, क्योंकि उस दौरान इंडिया में कोविड चल रहा था और कोविड के ड्यूरेशन में एक ऐसे लीडर का हमारे इंडिया में आना, तो विच इज़ समथिंग। तो अमेरिकन मीडिया ने इसमें ये बोल दिया है कि इस बार पीएम मोदी रशिया का जो एनुअल समिट होने वाला है उसको अटेंड नहीं करेंगे। मतलब इंडिया इस बार रशिया के एनुअल समिट को अटेंड नहीं करेगा। और अमेरिकन मीडिया ने सबसे एक मुझे खास बात ये लगती है कि उन्होंने रीज़न भी खुद ही ऐड कर दिया। अमेरिकन मीडिया ये नहीं कह रहा है कि मतलब दोनों लीडर्स के बीच में कुछ टाइम का रीशेड्यूलिंग हुआ है, दोनों लीडर्स काफ़ी बिजी थे इसलिए दोनों लीडर्स मिल नहीं पा रहे हैं। दे आर टेलिंग कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, बट रियलिटी कुछ और है। उसको सभी चीज़ों को समझेंगे और ये कि हमारी इन सभी चीज़ों में अमेरिकन मीडिया ही क्यों इन्वॉल्व है, इसे हमारी इंडियन मीडिया ने भी कवर किया है और कहा है कि इंडियन इसलिए समिट अटेंड नहीं कर पा रहा है इंडिया, क्योंकि मेन इशू ये आ रहा है कि दोनों लीडर्स के पास टाइम नहीं है, वे दोनों लीडर्स काफ़ी बिजी हैं, दोनों के टाइम मैच नहीं हो रहे हैं। बट लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने भी बिजी हों, बट एक बार आपको कहीं ना कहीं मीटिंग करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लगती है कि जिस तरीके से जो कोविड के दौरान मीटिंग संभव हो पाए, वैसे ही आपको कुछ वर्चुअल मीटिंग अटेंड करना चाहिए। चलिए ठीक है, फिजिकल मीटिंग नहीं करना चाह रहे हैं बट वर्चुअल मीटिंग तो करना ही चाहिए। मगर ये मीटिंग इस साल ना हो पाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है। बट इसको अमेरिकन मीडिया जैसा कि रिप्रेजेंट कर रहा है वैसा नहीं है। इंडिया का समिट अटेंड ना कर पाना रशिया के लिए एक प्रकार का मैसेज है कि ये जो आप वॉर आप कर रहे हो रशिया एंड यूक्रेन का, ये वॉर काफ़ी लंबी चल रही है। अप्रॉक्स उसको 10 मंथ से मोर देन का समय हो चुका है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू एंड। अब इसे एंड करने का समय आ गया है। और साथ ही साथ अमेरिकन मीडिया इस बात को भी बोल रही है कि पीएम मोदी को न्यूक्लियर थ्रेट सता रहा है, जबकि पुतिन ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर की बातें उठ रही हैं, न्यूक्लियर बॉम्बिंग की बातें उठ रही हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका वो यूज़ नहीं करेंगे। बल्कि बाद में इंडिया ने इसका डिसीजन लिया है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। पुतिन ने जो पूरी बात कही है कि वो न्यूक्लियर वॉर का जो थ्रेट वाली बात उठ रही है वो पूरी तरीके से गलत है। रशियंस आर नॉट मैड। पुतिन ने ये बोला है कि रशियंस पागल नहीं हैं, वो खुद कभी वर्ल्ड वॉर 3 को कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। पुतिन ने ये बोला है कि वो खुद अपनी तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब को कभी भी किसी भी वॉर में यूज़ नहीं करेंगे। और साथ ही साथ पुतिन के इसी कमेंट को यूएसए मीडिया ने पिकअप कर लिया है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रहा है कि यूएसए रशिया अब न्यूक्लियर वॉर करने जा रहा है, बल्कि ऐसा सही नहीं। फिर यूएसए की मीडिया ने व्लादिमीर पुतिन को इसको लेकर के काफ़ी क्रिटिसाइज़ करना भी स्टार्ट कर दिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो दिस ईयर हम सबको पता है कि रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद पीएम मोदी को ले लीजिए या व्लादिमीर पुतिन को ले लीजिए, सारे वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग जो थी वो G20 के समिट में इंडोनेशिया में होनी थी। और उस मीटिंग में हमारे वर्ल्ड लीडर्स आपस में मिल रहे थे, तो और इसमें पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन भी मिले और ये काफ़ी कोल्ड मीटिंग रही। वैसे कि पीएम मोदी जब भी व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं तो उनके गले मिलते हैं, उनसे हैंडशेक करते हैं, बट इस बार उनका जब इससे मिलना हुआ इनसे तो उन्होंने उनके गले नहीं मिले और एक काफ़ी एक अपना एक ऐसा एक रवैया उन्होंने दिखाया कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। और डायरेक्टली पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने इस बात को बोल दिया कि दिस इज़ नॉट
नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अब आपको इस चीज़ को एंड करने का समय आ गया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर पुतिन आज भी इसी बात को बोलते हैं कि दिस इज़ आवर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, दिस इज़ नॉट एन वॉर। पुतिन का कहना ये है कि एक हमारा एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है जो कि यूक्रेन में चल रहा है, जबकि पीएम मोदी ने उनके सामने बैठ करके इस बात को बोल दिया कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो इस पर वेस्टर्न मीडिया को काफ़ी कुछ मसाला मिल गया। तो अमेरिकन मीडिया का एक देखिए एक ड्रीम है कि किस तरीके से इंडिया रशिया से दूर हो जाए। इंडिया जैसा इम्पॉर्टेंट पार्टनर अगर रशिया ने खो दिया ना, तो वो कई सालों तक अपनी इकोनॉमी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर आप देखोगे ना तो ये आपको समझ में आएगा। और इस साल आप देखो तो यूएसए को इंडिया रशिया रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी मिली है। पॉजिटिव न्यूज़ में क्या सामने आया, अभी रशिया एक युद्ध अभ्यास करने जा रहा है जिसका नाम है वॉटसॉक 2022। इसमें इंडिया, चाइना एंड रशिया की आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को पार्टिसिपेट करना था। मगर इंडिया ने अपनी आर्मी एंड एयरफोर्स तो भेजी बट नेवी को भेजने से मना कर दिया। अच्छा, अब नेवी क्यों नहीं भेजी? क्योंकि हमें डर था कि हमारा जो एक नेवी है वो जब जाएगी तो कहीं जापान बुरा ना मान जाए। क्योंकि बेसिकली रशिया का प्लान ये था कि रशियन, इंडियन एंड चाइनीज़ नेवी को ये जापान के कुरिल आइलैंड के पास डिप्लॉय करेंगे और वहाँ पर ये युद्ध अभ्यास करेंगे। और जैसा कि हम सबको पता है कि जापान आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि जापान से आज के समय में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और जापान ने अभी तक रिसेंटली ये बोला है कि वो आने वाले 5 सालों में इंडिया में 40 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो क्यों हम ऐसा रिस्क लें? इसके अलावा हमको पता है कि जापान हमारा एक क्वाड मेंबर भी है। इन दोनों कंट्रीज़ इंडिया एंड जापान के रिलेशन आज प्रेजेंट टाइम में बहुत डीप हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इंडिया का स्टांस जो अपनी जगह था वो बिल्कुल सही था। एंड आई जस्ट वांट टू नो आप सबका इसमें क्या टेक है। तो इस पर आप अपनी कमेंट भी करिए, तो मैं जिसका कमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा आई विल रिप्लाई इट। और रशिया का अग्रेशन जापान को लेकर के काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और रशिया ने अभी जो कुरिल आइलैंड है वहाँ पर अभी एक ब्रह्मोस मिसाइल भी डिप्लॉय कर दिए थे। अब आप समझ सकते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम में जापान कितना प्रेशर में जी रहा है। अभी अगर मैं बात करता हूँ ब्रह्मोस मिसाइल की, तो दिस इज़ सुपरसोनिक मिसाइल। कुछ समय पहले इंडिया से ये मिसाइल फायर हो गया था, मिस फायर हो गया था और जा कर के पाकिस्तान में हिट हुआ था। और पाकिस्तान इसको पता तक नहीं कर पाया था कि नहीं मिसाइल कहाँ से आया। वो तो हमने एक ट्विटर पर आकर के इसको अपोलोजाइज़ किया था कि नहीं हमारी एक गलती है, हमारी तरफ से एक मिसाइल जो है वो मिसफायर हो गया। तब पाकिस्तान को पता चला था कि दिस इज़ ब्रह्मोस मिसाइल। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रशिया का अग्रेशन जापान को लेकर के किस लेवल पे है। तो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि इंडिया के अप्रोच रशिया को लेकर के काफ़ी न्यूट्रल रही है। हम रशिया से भले ही ऑयल परचेज कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ आज के समय में फ़ोटो क्लिक करवाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि ना सिर्फ फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया के बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज़ जो कि व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जब G20 समिट होगा तो क्या ये वॉर कंटिन्यू रहती है या व्लादिमीर पुतिन इसको एंड करते हैं, क्या होता है उस पर जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये वॉर अभी जल्दी एंड नहीं होने वाली है, क्योंकि रशिया ने अभी इस बात को बिल्कुल ओपनली बोला है कि रशिया के लिए तो ये एक टाइम जो आ रहा है जहाँ पर जब विंटर्स आ गए हैं तो रशिया के लिए ये चीज़ बहुत ही फ्रेंडली है। रशिया के लिए ये वॉर काफ़ी आगे बढ़ता जाएगा। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका इस पर क्या टेक है। अमेरिकन मीडिया किस तरीके से ये जो पीएम मोदी की मीटिंग रशिया में समिट होने वाला था उसको अटेंड नहीं कर पा रहा है इंडिया, तो उसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है वो सही है या आपके इसमें क्या ओपिनियन होने चाहिए हैं। तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके की न्यूज़ लगातार देखते रहिए।